हाय। सो आई होप अभी तक हमें लूप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारी तुमने प्रैक्टिस कर ली है, लूप्स हमें क्लियर हो गए हैं अब। सो अभी जो मुझे डिस्कस करना है इस सेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, हर जगह पे यूज़ हो रही होगी। ये क्लैरिटी नहीं होगी तो हम कोड ही नहीं कर पाएंगे, बेसिकली एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन बाय स्कोप ऑफ वेरिएबल्स? बाय स्कोप ऑफ वेरिएबल आई मीन, जब मैं, देखो ये तो तुम्हें पता ही है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? पहले बनाना पड़ेगा वो स्टोरेज, उसके बाद ही उसको यूज़ करोगे। पहले प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो कैसे काम चलेगा? सो इसके बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, कहाँ तक कर सकते हैं, कब तक है ये वैलिड? क्या ये हर जगह पे वैलिड है? हर जगह पे तो वैलिड नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक वैलिड है ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, या लाइफ टाइम क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक हम अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स क्विकली क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, calling it scope. Let's create a class, scope1. Let's include main. Okay, so let's keep it like this. So the question is, ये तो मैं बोल रहा हूँ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ये नहीं कर सकते, है ना। आए पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको यूज कर सकते हो। ओके, सो पहला रूल क्या है? यूज तभी करेंगे जब पहले बना चुके हैं। सो अगर अब इसको रन करेंगे तो मस्त चलेगा, एकदम 10% हो जाएगा। एवरीबडी नोज दैट। वन थिंग दैट यू कैन नॉट डू इज दिस। अभी बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, ऐसा क्यों करेगा कोई? अगर कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर लाइन 9 पे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो सिस्टम तो बहुत कंफ्यूज रहेगा, कौन से आई की बात कर रहा है। 2 आई बना दिए, 2 अलग अलग स्टोरेज, कौन से आई की बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? सो नहीं पता चलेगा, इसलिए जावा डज नॉट अलाउ दिस। सो ये हमें अलाउड नहीं है। सो हम एरर भी देखेंगे तो क्या कह रहा है। सो एरर कह रहा है डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। सो आई इज अ डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, दोबारा हमने सेम चीज बना दी है, तो हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा कुछ नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स से इस केस में मैंने एक n बनाया, मैंने n को प्रिंट कर दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने n बना दिया है और मैंने n को प्रिंट कर दिया। नाउ कैन आई डू दिस? सॉरी, 23 नहीं, n को प्रिंट करेंगे। कैन आई डू दिस? ये अलाउड है क्या? पता लग ही गया तुम्हें, एरर आ रहा है, अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है ये? सो जब भी हम कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं, उसका स्कोप कहां से कहां तक होता है। दैट मीन्स n यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, n यहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो चुका है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज, जो ये पैरेंथेसिस हैं ये डिसाइड करती हैं कि स्कोप कितना होगा। जनरली, हमेशा नहीं होता ऐसा, जनरली ये डिफाइन करती हैं कि हमारी स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होगा। सो अगर मैंने एक n इसके अंदर बनाया है तो ये इसी के अंदर वैलिड है, ये इसके बाद वैलिड नहीं है। तुम यहां पर आके n प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरर दे देगा। ओके, सो दैट मीन्स दिस n इज वैलिड एज सुन एज यू राइट इट इन 10, उसके बाद से वैलिड है। कहां तक वैलिड है? इसके अराउंड ये पैरेंथेसिस है, तो इस पैरेंथेसिस तक वैलिड है, इसके बाहर ये वैलिड नहीं है। सो हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है जी, नहीं करते, दैट्स फाइन। सो पहला रूल क्या था? सेम नाम के 2 वेरिएबल नहीं बनाएंगे। दूसरा रूल क्या है? पैरेंथेसिस के अराउंड ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। कैन आई डू दिस? नहीं कर सकते। जावा में हम ये भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन कंफ्यूजिंग है ना। मान लो मैं यहां पर आई को प्रिंट करूं, लेट्स से मैंने यहां पे आई को प्रिंट कर दिया, तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कौन सा आई? ऊपर वाला आई
इस आई की बात कर रहे हैं या इस आई की बात कर रहे हैं, फिर से कन्फ्यूजन है। जावा डजंट अलाउ दैट। नहीं यार, कन्फ्यूजन नहीं, वेरिएबल्स के नाम की कमी है क्या, कोई और नाम रख लो, सेम नाम क्यों रखना है तुम्हें। सो हम सेम नाम नहीं रख सकते। सो बेसिकली कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देयर इज, एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम, कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो हम ये नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये नहीं करते, चलो। सो अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो आई कौन सा प्रिंट होगा, ऊपर वाला एक ही है। एन कौन सा प्रिंट होगा, ऊपर वाला। कैन आई डू दिस, ये हम कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर सकते हैं, जब मैं इस इफ के अंदर था तब तक तो नीचे वाला एन बना नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम कौन से एन की बात कर रहे हो यहाँ पे। जब तुम यहां पहुंचे तब तक इफ के अंदर वाला एन गायब हो चुका है, क्योंकि उसका स्कोप तो सिर्फ यहां तक था। जब मैं लाइन 13 पे पहुंचा हूं, देयर इज नो एग्जिस्टिंग लोकल वेरिएबल नेम्ड एन, कोई नहीं है। आई है, एन नहीं है। एन कहां गया, इफ के अंदर वैलिड था, वहीं पे था, उसके बाद है ही नहीं। सो दिस इज एब्सोल्युटली ओके एंड हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सो ब्रैकेट के अंदर ही वैलिड है, उसके बाहर वैलिड नहीं है। बाहर निकल के मैं एन को दोबारा यूज कर सकता हूं। अच्छा, सो एवरीबडी सॉ दैट ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि इफ के अंदर है, इफ के बाहर तो है नहीं। कुछ लोगों को लगता है यार अच्छा अगर मैं ये कर दूंगा ना तो हो जाएगा, अब भी नहीं होगा। अगर हम इफ के अंदर गए, तो ये एन बनेगा जो इन पैरेंथेसिस के अंदर ही अवेलेबल है। अगर हम एल्स के अंदर गए तो ये जो एन है ये सिर्फ इस पैरेंथेसिस तक अवेलेबल है, इसके बाहर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नाम सेम रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ में जा रहे हो तो एक एन बन रहा है, उसका कोई लेना नहीं है, नीचे नहीं पहुंचेगा वो सिर्फ उसी इफ के अंदर रहेगा। एल्स के अंदर एन बनाया तो वो सिर्फ एल्स के अंदर रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। यू कैन नॉट नेम टू लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नाम नहीं हो सकता उनका, बट एक का स्कोप खत्म हो गया है तो दूसरा बना सकता हूं मैं सेम नाम का, बिकॉज पहले का स्कोप खत्म हो गया है, वो अब अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कर लो, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू वर्क एब्सोल्युटली फाइन, ओके, ठीक है। सो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक पैटर्न प्रिंट कर रहा हूं मैं, लेट्स से मैं एक ये पैटर्न प्रिंट कर रहा हूं। आई होप यू कैन फिगर आउट कौन सा पैटर्न है ये। आई को दोबारा नहीं बनाते, आई को बस इनिशियलाइज करते हैं। आई नाम का वेरिएबल ऊपर पहले से था, सो हमने इसको सिर्फ इनिशियलाइज कर दिया, चेंज कर दिया, सॉरी इनिशियलाइज नहीं, कुछ असाइन कर दिया, आई की वैल्यू डाल दी कुछ। सो 1 से लेके n तक जा रहा है, n की वैल्यू 12 रखी हुई है मैंने। सो 12 की जगह थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 12 में तो बहुत लंबा पैटर्न हो जाएगा। सो लेट्स से दिस इज 4। सो 1 से n तक जाएगा, 1 से 4 तक जाएगा। फॉर एवरी रो आई एम प्रिंटिंग टिल आई, सो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये होगा, ठीक है। फटाफट से रन करके दिखा देता हूँ मैं। सो एंड में हमारा जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। एग्जैक्टली सेम रूल्स यहाँ भी अप्लाई करेंगे, बस वही रूल है यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक आई बनाया हुआ है ना, तो अंदर जाके कोई दूसरा आई बनाने की कोशिश मत करना। वाई? बिकॉज इस लाइन पे आई बाहर वाला एक्सेसिबल है। बाहर वाला आई क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि इस आई की, ये जो आई है इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। ये जो हमने आई बनाया इसका स्कोप ये पैरेंथेसिस डिफाइन कर रही है सबसे बाहर वाली, इसके अंदर सब जगह पे आई अवेलेबल है। सो यहाँ पर हम एक नया आई नहीं बना सकते, ठीक है यार। बस कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं बनाएंगे ना, मतलब क्यों बनाने हैं हमें, ठीक है। बस हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड सेम लॉजिक से यहाँ पर जे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जे ऑलरेडी बना हुआ है। जे बनाओगे तो डुप्लीकेट हो गया है, ठीक है। सो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। छोटे छोटे से 1 2 3 रूल हैं, मैं दोबारा एक बार
बताने की कोशिश कर देता हूँ। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, यूज ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन। जब int i बोल दिया उसके बाद ही यूज करो, उससे पहले मत यूज करो। No two variables with the same name can coexist. दो वेरिएबल का सेम नाम हो सकता है बट अलग अलग स्कोप होना चाहिए। कोई भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कोएग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोएग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। स्कोप ऑफ a variable is limited to surrounding block। सराउंडिंग ब्लॉक मतलब जनरली हमारी ये ब्रैकेट सराउंडिंग ब्लॉक डिफाइन करती हैं। सो जहां पे डिक्लेयर किया उसके बाद यूज करना शुरू कर सकते हैं और इस ब्रैकेट तक यूज कर सकते हैं। ये वाला जो आई था इसके सराउंडिंग ब्लॉक ये है, ये वाला जो जे है इसका सराउंडिंग ब्लॉक ये है, ठीक है, और ये वाला जो n है इसका सराउंडिंग ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। सो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, ग्रेट, दैट्स इट, थैंक यू।